हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो ये है कि विकास और विवेक ऑलरेडी आपकी क्या है, एक पार्टनरशिप में है जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। अब क्या किया उन्होंने, 1 अप्रैल को वंदना को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया अपनी पार्टनरशिप में। ठीक है, और वंदना को दे रहे हैं वो 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, और इसके साथ साथ उसको गारंटी कितना दे रहे हैं, 1,50,000 की। तो सबसे पहले हम इतना कर लेते हैं। तो विकास और जो विवेक है वो 3:2 में बांट रहे हैं अपना प्रॉफिट। अब 1 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, वंदना को एडमिट किया इन द न्यू पार्टनरशिप और उसको रेशियो दिया 1/8। ठीक है, और वंदना को जो प्रॉफिट उन्होंने प्रॉमिस किया है वो है 1,50,000, उससे कम उसको नहीं मिलेगा। अब आगे क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन द सेम, उनका वही रहेगा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बट दे डिसाइडेड टू बेयर एनी डेफिशिएंसीज ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना। अब इसमें भी वही सिनेरियो है कि अगर वंदना को 1,50,000 से कुछ कम अमाउंट आपका प्रॉफिट मिला है तो बाकी का जो बचा हुआ है, जो डेफिशिएंसी है, वो ए और बी यानी कि विकास और विवेक देंगे। किस रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो हमारा प्रॉफिट है उस ईयर का वो है 9 लाख। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हम वंदना का शेयर निकाल देते हैं जो कि 1/8 है। तो 9 लाख का मैंने 1/8 निकाला। तो कितना आया ये आया 1,12,500। ऑब्वियस सी बात है ये 1,50,000 से कम है। और इसी के साथ साथ मैं सबसे पहले विकास और विवेक का शेयर निकाल देता हूँ। वो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं रिमेनिंग प्रॉफिट निकालूंगा। यानी कि हमने क्या किया, जो 9 लाख रुपए था उसमें से ये तो उसको पे कर दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा क्या बचा, वो बचा है हमारा 9 लाख माइनस 1,12,50। तो 12,500 इधर आ गया आपका 7,87,500। ठीक है, अब ये हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये हमारा बटेगा विकास में 7,87,500। किस रेशियो में, वही 3:5 में। 3:2 था तो 3/5 हो गया। तो इसको सॉल्व करके जो मेरा आया है वो आया है 4,725,000। और ऐसे ही अगर मैं विवेक का निकालूंगा तो 7,87,500 इंटू 2/5। तो इधर आ गया 3,15,000। तो ये तो मेरे क्या आ गए, ये मेरे आ गए विकास और विवेक का शेयर आ गया जो कि उनको देना है। अब मैंने देखा था कि मुझे वंदना को देने थे 1,50,000 पार्टनरशिप में, और कितने दिए गए हैं, 1,12,500। तो वंदना की जो डेफिशिएंसी होगी, वंदनास डेफिशिएंसी वो कितनी होगी, 1,50,000 से 1,12,500, 38 हो गया। तो ये आ गया, आपकी बॉन्ड हो गई 37,500। अब इन्होंने बोला हुआ, ये आ गई 37,500। अब इन्होंने बोला हुआ जो ये 37,500 होगी ये आपका ये डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय विकास
विकास और विवेक में बटेगी, यानी कि विकास कितना 37,500 का 3:2 यानी कि 3/5 22,500। और ऐसी डेफिशिएंसी बॉर्न बाय विवेक। विवेक क्या करेगा, इसी का 37,500 का 2/5 पार्ट देगा, तो वो देगा आपका 15,000। अब हम निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ विकास। विकास ने नया कितना दिया होगा, यानी कि उसने 22,500 तो पे कर दिया, और किस में से पे किया, जो हमने उसकी शेयर निकाला था, यानी कि 4,72,500। तो 72,500 में से 22 गए, यह आ गया 4,50,000। अब ऐसे ही हम न्यू शेयर किसका निकालेंगे, विवेक का। विवेक ने 15,000 दिए, और किस में से दिए, 3,15,000 में से, तो ये आ गया 3 लाख। अब हमने इन दोनों के नए शेयर निकाल दिए, और वंदना का शेयर तो 1,50,000 है ही। अब हम इसका क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, और ये ईयर था 2019। हमने जब यहाँ कॉलम्स बनाए, हमारा जितना भी प्रॉफिट था यानी कि 9 लाख यहाँ लिख दिया P&L अकाउंट करके, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू विकास के कैपिटल अकाउंट में, विवेक के कैपिटल अकाउंट में, और वंदना के कैपिटल अकाउंट में। और ये पूरा का पूरा ही बटेगा 9 लाख, टोटल बेस का 9 लाख से आया। तो 9 लाख वंदना को कितने मिले, 1,50,000, और अभी हमने निकाला 4,50,000 विकास के हैं, और 3 लाख विवेक के। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।